हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक राजी बाजी खुशबाश हैं। आज का जो टॉपिक है जनाब वो है आप लोगों की एनर्जी के जनरल बेसिस पे 2024 की प्रेडिक्शंस कैसी रहेंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि ओवरऑल इन जनरल कुछ भी जो भी सिचुएशंस हैं वो कैसी रहने वाली हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखनी है मगर पिकअप आयल बेसिस के साथ। आपका कोई भी स्टार साइन हो सकता है। यहाँ पे हम ऑप्शंस रख रहे हैं। ए टू आई के साथ नंबर 1 ऑप्शन है, जी टू आर के साथ नंबर 2 ऑप्शन है, एस टू जी के साथ नंबर 3 ऑप्शन है। स्टोन्स भी रख लेते हैं। ये नंबर 1 स्टोन है, नंबर 2 स्टोन है, नंबर 3 स्टोन है। अच्छा जी, अब आप एक चूज कीजिएगा अपने लिए। चाहे तो आप अपने नाम के हिसाब से चूज कर लें, चाहे तो आप अपने नंबर 1 नंबर 2 करके चूज कर लें, चाहे आप जो है इन जनरल बेसिस पे स्टोन चूज कर लें, जो आपका दिल करे उस तरह से चूज कर सकते हैं। तो देखेंगे आपकी लाइफ में क्या पॉसिबल है 2024 में। 2024 फॉर माय व्यूअर्स। उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। दुआ है कि ये साल जो है सब मिलके करें कि ये साल जो है 2024 हम सब के लिए खुशियों भरा, कामयाबियों के साथ, तरक्की के साथ आए। जिनकी शादी नहीं हुई शादी हो जाए, सेहत हो, हमारे अपने प्यारे खुशबाज ज़िंदा सेहत सलामत रहें, खुश रहें, पुरुमीद रहें, ज़िंदगी से भरपूर रहें, ब्लेसड बी। सो लेट्स सी। ये 2024 में आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं, जो ही नहीं कि आज अपलोड हुई है तो आपने आज ही के हिसाब से देखनी है। आप जब भी 2024 में, चाहे आप दिसंबर में देख रहे हो, आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई सी एक पाइल पिक कर ले अपने लिए और फिर चूज कर लें और देखें। नंबर 1 इन अ जनरल, सामने सबके कार्ड्स निकाल रही हूँ क्योंकि कोई ये ना कि प्री प्लान है, क्योंकि आगे एक दो दफा ऐसा हो चुका है मेरे साथ। ओके जी, लेट्स सी मोर। यूनिवर्स मैसेजेस भी ले लेते हैं साथ साथ। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3। Blessings for my viewers in 2024 and overall energies for my viewers in 2024.
होप्सो कि कुछ अच्छी अच्छी एनर्जी आए 2024 में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, और होपफुली कि आप लोगों ने कुछ तो सेलेक्ट कर लिया है, नहीं किया तो कर लीजिएगा, अभी तक तो कर लिया होना चाहिए। 2024 2024 2024 तो 2024 फॉर माय व्यूअर्स, 2024 फॉर माय व्यूअर्स। ओके जी, तो ये नंबर तो रही ज़िंदगी तो आपकी लव सिचुएशन पे लव प्रेडिक्शन भी कोशिश करूँगी बनाने की। बहरहाल एक बात है कि आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर आपको जो है ज़ोडिएक साइंस रीडिंग्स मिलेंगी। वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स मौजूद हैं 2024 की। और प्लेलिस्ट देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट भी मौजूद है, वहाँ पर भी बड़ी ज़बरदस्त आपको रीडिंग्स मिल जाएंगी 2024 के बेसिस पे। जो 2024 के प्लेलिस्ट हैं उन्हें वॉच करें। और इस चैनल पे भी 2024 के बेसिस पे लव रीडिंग्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मैंने अपलोड की हैं। होपफुली कि आपको वहाँ से भी बहुत हेल्प मिले, देख लीजिएगा। चलें जी, उम्मीद है कि आप लोगों ने एक चूज़ कर लिया होगा। मैंने एक चूज़ किया है और आई विश कि आप लोगों ने भी कुछ अच्छा सा चूज़ कर लिया हो। अब आपको क्यूरोसिटी हो रही होगी कि मैंने क्या चूज़ किया है। जनाब मैंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है। तो चलें अब स्टार्ट करेंगे रीडिंग को। ठहर जी, मैं पेन पेंसिल ले लूँ टाइम स्टैम्प लिखने के लिए। ओके हेलो, नंबर 1 A to I के साथ नंबर 1 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी 2024 में इन अ जनरल सेंस कैसी रहेगी। बहरहाल अगर आपने अपनी ज़ोडिएक साइन रीडिंग नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, मेरे दूसरे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं 2024 की। और यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त रीडिंग्स हैं, रेजोनेट होंगी, क्योंकि 2023 की रीडिंग्स पर्सनली मेरी अपनी फैमिली में सबको रेजोनेट हुई, मेरी लाइफ में रेजोनेट हुई मेरे स्टार साइन की, जिसलिए मुझे पता है कि 2024 की भी रेजोनेट होगी। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल के लिंक्स भी मिल जाएंगे और 2024 की डिफरेंट प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में आपको वो सारी रीडिंग्स ऐड मिलेंगी, चाहे तो आप प्लेलिस्ट देख लें, वहाँ से आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी और वहीं से आपको वो स्टार साइंस रीडिंग्स भी मिल जाएंगी। दूसरी जो 2024 की मैंने रीडिंग्स बनाई हैं वो सब भी उसमें ऐड आपको इजीली मिल जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द टैरो। नाइट ऑफ अर्थ, द डेथ एंड द फूल। सो ये 2024 का साल है। इस साल में आपको गुड ऑफर्स आने वाली हैं, गुड स्टेबल ऑफर्स। कोई ना कोई बहुत सपोर्टिव इंसान, स्पेशली हो सकता है टॉरस, कैप्रिकॉर्न और विर्गो स्टार साइन से हो, सन मून राइजिंग बेसिस पे, ये बहुत सपोर्टिव रहेगा। मगर रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइन, क्योंकि हर एक को सन मून राइजिंग दूसरों का नहीं पता होता, बहुत चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई बहुत सपोर्टिव एनर्जी, बहुत सपोर्टिव पर्सन रहेगा जो आपको फाइनेंशियली भी स्टेबल करने की कोशिश करेगा, आपकी लाइफ में सीरियस कमिटमेंट्स देने की कोशिश करेगा, आपके लिए सपोर्टिव रहेगा और पेशेंस के साथ आपके साथ चलेगा। और उसके साथ साथ आपकी लाइफ में लग्जरी बढ़ रही है, आप लाइफ की छोटी छोटी डिटेल के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अच्छा, इस साल आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट है, आपकी लाइफ में चेंज मस्ट आ रहा है, लाइफ चेंज होगी, आपकी लाइफ में कुछ न्यू बर्थ्स भी होंगी। ठीक है, कुछ नई पैदाइशें हो रही हैं, बर्थ्स हो रही हैं, चाहे इंसानों की हों चाहे सिचुएशंस की हों, ये भी मुमकिन है कि हो रही हों। और उसके अलावा कुछ चीज़ें जो वर्क नहीं कर पा रही हैं, ये स्टकनेस है, वो शेड अवे हो जाएगा। अब आप लोगों की बहुत कम कुछ पीपल की लाइफ में ऐसे कहूँगी कि इस साल जो बहुत ही डेडली
बीमार काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं, आपके कोई जान पहचान का बंदा, दूर परे का, करीब का, या जो भी काफ़ी सालों से बहुत सख्त किस्म का बीमार जो बेड पे होता है, वो इंसान, आई एम नॉट विशिंग, मगर वो पास्ट अवे भी हो सकता है। तो एक बात ये है कि उनकी लाइफ में आसानी आ जाएगी, ये बात को यकीन रखें अगर वो पास्ट अवे होते हैं तो। मैं बात कर रही हूँ उसकी जो बिल्कुल बेड पे हैं, ठीक है, और काफ़ी अरसे से बेड पे हैं, उसकी बात कर रही हूँ कि वो अब वो जो है ना निकल जाएंगे इस ज़िंदगी की टेंशनों से। तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगी और आप सोचोगे कि ये क्या एक नई ज़िंदगी की शुरुआत का चांसेस हैं। तो सीम्स लाइक यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी है, मगर हम साथ साथ क्लैरिटी भी लेंगे कि ये सब कुछ क्या है। अच्छा, ट्रैवल आप कर रहे हो इस साल, छोटे बड़े ट्रैवल्स आपको आ रही हैं और रिस्क भी उठा रहे हो लाइफ में, इस तरह की भी एनर्जी है। इमोशंस बहुत आपके गहरे रहेंगे और सिंकी रहेंगे। कभी कभी आपके जज्बात खुद ही आपको ही तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस इस तरह से लगा रहे हो कि जब जब लाइफ में ब्लॉकेजेस आएंगे तो आप डिस्टर्ब हो सकते हो। व्हाई देयर इज़ नाइट ऑफ अर्थ, फिर से डेथ एनर्जी है। तो आपकी लाइफ चल पड़ेगी। मैं समझती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस आएंगी, बिग चेंजेस आएंगी। लेटिंग गो इश्यूज जो हैं रिलीज हो रहे हैं और ज़िंदगी को एक नई शुरुआत मिल रही है। कुछ को नई जॉब मिल रही है, कुछ की लाइफ में नए प्रपोजल्स आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नए फ्रेंड्स आ रहे हैं। मगर लाइफ कैन बी लिटिल बिट स्लो मूविंग ना, बोरिंग, और कह सकते हैं बोरिंग है, डल है। मगर अच्छी बात यह है कि नुकसान नहीं है इसमें ना। सो मैनिफेस्टेशन जो भी आप करना चाहते हो वो वर्क नहीं कर पा रहा है। यानी कि अगर आप अपने कोई ड्रीम मैनिफेस्ट करते हो ट्रिकी अंदाज में, तो ये ट्रिक्स आपके काम नहीं आने वाली इस साल ना। आपकी मैनिफेस्टेशंस उस तरह से पूरी नहीं होंगी इस साल, ये बात जहन में रखें। बल्कि इट सीम्स लाइक कि शायद आप कुछ गलत अपने लिए प्लान कर रहे थे। किस्मत को पता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, इस वजह से किस्मत आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगी। एक बिग चेंज आएगा, न्यू बिगिनिंग्स होंगी। एंड सब हाउ न्यू बिगिनिंग्स हैं। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आप लोग रहने वाले हो, फ्रेंड्स ज़्यादा बनाओगे। जो लीगल डिस्प्यूट से लोग गुजर रहे थे, उनके लीगल इश्यूज जो हैं वो इस साल जो हैं प्रोसीजर में आएंगे, और होपफुली कि कोई नया मोड़ भी ले लें लीगल डिस्प्यूट्स। या फिर ये कह सकते हैं कुछ लोगों को इस साल लीगल डिस्प्यूट्स आ रहे हैं जो कि नया मोड़ ले रहे हैं आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो सकती है। ओवरऑल ये साल जो है ना कुछ नई शुरुआत के लिए बेस्ट नज़र आता है मुझे ना। और देखते हैं सन एंड स्ट्रेंथ एंड एम्पावरमेंट। सो कॉन्फिडेंस बहाल होगा आपका, ठीक है, कॉन्फिडेंस आप में बहाल होगा, पावर्स को महसूस करोगे, बाएतमाद हो पाओगे, अपनी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी, आपकी सेल्फ फोकस बेहतर होगा, आपकी जो हेल्थ है वो रिकवर करेगी। इस तरह की एनर्जी है। एंड डिवाइन टाइमिंग है, यूनिवर्स प्लानिंग्स हैं। ये मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि यूनिवर्स इज़ प्लानिंग समथिंग ग्रेटर एंड बिगर फॉर यू। शायद आप अपने लिए छोटा प्लॉट खरीदना चाह रहे हो और यूनिवर्स ने प्लान कर रखा है आपके लिए बहुत बड़ा प्लॉट, ठीक है ना, बहुत बड़ी कॉलोनी। तो इस तरह से आप लोगों का अपने लिए ड्रीम डिज़ायर्स जो हैं उस तरह से वर्क नहीं करे, मगर यूनिवर्स इज़ पुशिंग यू, आपको इस तरह से कुछ नई सिचुएशंस की तरफ लेके जा रही है, इस तरह से नई डेवलपमेंट आपकी लाइफ में करा रही है जो अनएक्सपेक्टेड हैं, प्लांटेड नहीं हैं, आपने बिल्कुल भी सोच नहीं रखे। तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग या यूनिवर्स वर्क स्पेशली इस साल में नज़र आ रहा है, और ये फिर किस्मत ही बताएगी कि क्या होगा। चलें और देखते हैं मैरिज। वाओ, ये साल आपकी मैरिज का हो सकता है। मैरिज नहीं हुई है तो, और अगर मैरिज हो चुकी है तो फिर मैं ये कहूँगी कि आपकी लाइफ में लव ट्रायंगल भी आ पाएगा, या फिर कोई नया लव आ सकता है। उसके साथ साथ जो रिलेशन है उसमें आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, ब्लेसिंग्स आएंगी, कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का आपस में बढ़ेगा, आप लोगों का जो है एक दूसरे के ऊपर इत्मीनान होना, चाहत होना वो बढ़ जाएगी, लव कनेक्शन बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। ये भी चांसेस मौजूद हैं। और बहुत से लोगों के लिए सिर्फ शादी नहीं हो सकता, मंगनी होना, रिश्ता पक्का होना, लव होना, ये चीज़ें भी मुमकिन है हो रही हूँ। सो और देखते हैं
टॉर्च है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। ये मैंने अभी आपको बताया ना कि यूनिवर्स की तरफ से ही आपको अवेकनिंग आएगी, यूनिवर्स और गॉड ही कुछ खास वर्क कर रहे हैं आपकी लाइफ में। तो इस साल आप लोग जो है ना वो गॉड को अच्छे से समझ रहे हो, परमात्मा कह लो, गॉड कह लो, अल्लाह कह लो, आपका जो भी धर्म मज़हब है उस हिसाब से मैं बात करूँगी कि आपका उसके साथ, उस क्रिएटर के साथ यकीन मजबूत होगा और आप कहोगे हाँ वो है, हाँ मैंने शायद अपने लिए गलत सोचा था मगर उसने मेरे लिए बिग प्लान किया है, अच्छा प्लान किया है। आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, आप में समझदारी आएगी, मैच्योरिटी आएगी। ठीक है, ये चीज़ है, आप ज़्यादा वेकन हो रहे हो, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो, इस तरह की एनर्जी है। ट्री, अफेयर विद योर फैमिली। सो आप लोगों के फैमिली अफेयर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं या फैमिली कनेक्शन सामने आ रहे हैं। और ये ट्री है, इसमें ये बहुत पुराना ट्री है। सो इट सीम्स लाइक कि आप लोगों की काफ़ी फैमिली पुरानी जो सिचुएशंस हैं वो ही खड़ी हो रही हैं और हो सकता है ये सोल्यूशन भी आए इस बेसिस पे। सो ये फैमिली मैटर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। उसके अलावा नवंबर मंथ जो है आप लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है इस साल। चलें और देखते हैं। अच्छा जी, गुड ऑफर्स तो मैंने आपको पहले भी बताया आ रही हैं, स्मॉल बड़े छोटे ट्रैवल्स भी आपको आ रहे हैं, मगर आपको ना कुछ इस तरह की ऑफर्स या ट्रिप्स मिलेंगे जिसमें थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपका सफ़र करना पड़ेगा, बर्दाश्त करने पड़ेगा और उसके साथ साथ फिर आपका स्पिरिचुअल लेवल भी बढ़ेगा। आपकी समझदारी, सूझबूझ में बार बार आपकी एनर्जी में सूझबूझ आ रही है, बार बार ऐसे लग रहा है कि आप जो हैं डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से, गॉड के हिसाब से चलने वाले हो और गॉड और क्रिएटर पे बहुत ज़्यादा बिलीव करोगे, स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करोगे। इट सीम्स कि फिर तो लव रीडिंग्स कह रही हूँ, टैरो रीडिंग्स भी ज़्यादा देखने वाले हो। ठीक है, ये भी चीज़ मौजूद है। तो आप लोगों की लाइफ में छोटे मोटे ट्रैवल्स आएंगे, छोटे मोटे वर्क आ रहे हैं जो कि आप थोड़ी सी हार्ड वर्क के साथ करोगे। गुड ऑफर्स आएंगी जिनमें वर्क करने से, डिवोशन करने से आपकी ग्रोथ होगी और पॉजिटिव ग्रोथ होगी। नंबर 32 इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके अलावा पार्टनरशिप बढ़ रही है, आपकी लव रिलेशनशिप में आपकी ग्रोथ हो रही है। हैप्पी लव या हैप्पी पर्सन, हैप्पी ब्राइट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, या आपका पर्सन अगर हैं ऑलरेडी लव बेसिस पे बात करो तो फिर मुमकिन है कि आपके पर्सन का आपके साथ बॉन्डिंग बहुत ही कंफर्टेबल और सूदिंग रहे, वो आपको बहुत कंफर्ट देने की कोशिश करें, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही होपफुल है, बहुत ही हैप्पी ग्रेट पर्सन है और वो आपको ट्रू लव दे रहा है, आपको बड़ा अच्छे से चाह रहा है, पसंद कर रहा है। और आपके फैमिली कनेक्शंस में भी कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो आपको जो है सपोर्ट देगा और आपको कंफर्ट देने की कोशिश करेगा। ये पहले भी एनर्जी आई है, वही दोबारा से आती हुई दिखाई दी है। नंबर 24 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उसके अलावा कॉन्शियसनेस, फिर से वही बात मैं दोबारा से करूँगी रिपीट, कि आपका कॉन्शियस लेवल कह लो, आपकी गट फीलिंग्स कह लो, आपकी सिक्स सेंस कह लो, स्पिरिचुअल लेवल कह लो, अवेकनिंग कह लो, जो है आपकी फिर से बढ़ रही है। एनर्जी है, एनर्जी इज़ देयर, स्ट्रेंथ इज़ देयर। तो आप काफ़ी पॉजिटिव, होपफुल, एनर्जेटिक, पैशनेट रहने वाले हैं। पैशंस बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ रहे हैं और जब जब आप रुकावटों को महसूस करोगे ना, थोड़ी देर के लिए आप पीछे हट जाओगे, फिर एक जंप लगा के उन रुकावटों को पार करोगे। जैसे कि रास्ते में हमें एक छोटी सी खाई मिले और हमने उस जगह को क्रॉस करना हो, तो इंसान जो है उस खाई को पार करने के लिए फ़ौरन से जंप नहीं लगाता, थोड़ा सा पीछे को जाता है, फोकस बनाता है, फिर दौड़ के आता है और एक जंप लगा के वो रास्ता पार करता है। बिल्कुल इस तरह से दिखने वालों को लगेगा कि आप पीछे हट गए हो, मगर दूसरों को नहीं पता कि आपके अंदर एम्बिशंस वैसे के वैसे पक्के हैं, मगर आप थोड़े से पीछे हटे हो कि आप जंप लगा के फुल फोर्स के साथ अपने एक्शन लोगे। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ में इस साल करने वाले हो। एंड नंबर 9 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। समथिंग कम्स टू एन एंड, ये मैंने आपको बात बताई थी कि इस साल कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी जो आपको बहुत स्टक कर रही थी, या कुछ चीज़ें शेड अवे हो जाएंगी जो बहुत थकी हारी सी। अब देखिए, पतझड़ के जो पत्ते हैं वो झड़ने के लिए ही होते हैं, क्योंकि वो पीले पड़ चुके हैं, उनमें जान खत्म हो चुकी होती है और फिर नए पत्ते उगते ही उगते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही लाइफ में कुछ चीज़ें जो वर्क नहीं कर रही, उनका ख़त्म होना अब नज़दीक आ गया है और फिर एक नई शुरुआत का जो सीन है वो यहाँ पे नज़र आता है। तो फुलफिलमेंट के आप करीब जा रहे हो। नंबर 9 इम्पॉर्टेंट रहेगा।
एंड यहाँ पे सजिटेरियस है और फाइंड अ न्यू मीनिंग। सो ये आपकी स्पिरिचुअलिटी की अगेन बात कर रहा है। जुपिटर एनर्जी है तो पर्सनल ग्रोथ भी होगी, ऑप्टिमिज्म भी रहेगा, एक्सपेंशन आएगी, अबंडेंस आएगी, कॉस्मिक क्रेडिट्स। बार बार मैं कहूँगी किस्मत आप पे बहुत मेहरबान है इस साल। किस्मत ने आपको खास तौर पे फोकस रखा हुआ है इस साल। आप बार बार किस्मत को, गॉड को महसूस करोगे। सक्सेस आपको किस्मत के थ्रू मिल रही है, लक कह लें। इस बेसिस पे मैं ये कहूँगी कुछ लोगों के लिए जैकपॉट का लगना या इजी मनी का हाथ लगना या अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स का हाथ लगना, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स का मिल जाना, ये बहुत मुमकिन है हो। फिर उन्हें मुल्क ट्रैवल भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ये छोटे मोटे एडवेंचर्स भी आएंगे जो कि थोड़े से रिस्की हैं मगर आप इंजॉय करोगे। जैसा कि एनर्जी है, आपकी फिलोसफी ऑफ लाइफ चेंज हो रही है। इस साल आप बहुत मेच्योर हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है। और देखते हैं वेडिंग रिंग अगेन। ओ माय गुडनेस, ये देखिए जी, किस किसने ये चूज किया था? वेडिंग रिंग एंड मैरिज, यूनियन, वेडिंग, मैरिज, सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड इटर्नल लव, एवरलास्टिंग प्रॉमिस। देखें आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं। मुझे ना मेरे टिकटॉक पे किसी ने 2-3 दफ़ा कहा कि आपके सारे कार्ड्स इतने पॉजिटिव क्यों निकलते हैं, हमेशा आपके कार्ड्स पॉजिटिव क्यों निकलते हैं, तो आप ज़रूर पहले से प्लान करके रखती हैं। तो फिर उसके बाद से मैंने सोच लिया हुआ था कि मैंने जो है ना कार्ड्स सबके सामने ही निकालने करने हैं। तो मैंने देखे आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं और दोबारा से ये एनर्जी आई है। इट सीम्स कि आपके सामने आपको महसूस होगा कि शादी की घंटियां बजने लगीं, शादी हो जाएगी या शादी के ऊपर प्लानिंग शुरू हो जाएंगी। शादी हो गई है तो शादी में इम्प्रूवमेंट आएगी, हो सकता है कोई नया लव भी आ जाए साथ साथ। इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आप लव ट्रायंगल में जाएं, मगर कैन बी पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। सो इट सीम्स लाइक कि आपकी बहरहाल आपका जिसके साथ लव है, जिसके साथ रिलेशन है, जिसके साथ कनेक्शन है, वो बहुत बेहतर होने वाला है और चांसेस हैं कि आपकी मैरिज इस साल होने वाली है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए ये मुमकिन है कि शादी आप जहाँ सोच रहे हो वहाँ नहीं हो रही, कहीं और हो रही है। ये इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इस साल हो रही हैं ना, कि आपने जो प्लान किया वो वर्क नहीं हो रहा, मगर किस्मत ने जो प्लान किया वो वर्क हो रहा है। तो इस वजह से मैं कहूँगी अब ये डिपेंड करता है कि आपकी लव लाइफ में सूट करेगी एनर्जी या कहाँ करेगी। एंड सेकंड है आपके लिए कार्मिक रिलेशनशिप, फीलिंग, ट्रिगर, टर्मोइल, रिसेंटमेंट, लेसन्स, लेटिंग गो एंड लविंग यू। सो ये बात कार्मिक रिलेशन की ये है कि जैसे कि थर्ड पार्टी रिलेशंस हैं उनसे निकल पाओगे, मूव ऑन कर पाओगे। जो रिलेशन वर्क नहीं करते, आपके लिए बेहतर नहीं है, उनसे निकलना आपके लिए आसान रहेगा। सबक मिल रहे हैं लव लाइफ में या रिलेशंस में, फैमिली ट्री चल रहा है ना यहाँ पर। तो कैन बी पॉसिबल क्या आपकी फैमिली के ज़रिए से या आपकी फैमिली आपकी ये जो मैरिज प्रोसीजर है इसके ज़रिए से आप बहुत कुछ सीखोगे, समझोगे। मगर ओवरऑल मैं ये कहूँगी कुछ जो रिलेशंस में आप बहुत स्टक हो गए थे, अगेन फिर वही एनर्जी आई है कि आप उन चीज़ों को लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ रिलेशंस, कुछ सिचुएशंस को एंड करोगे और कुछ नए रिलेशंस, नई शुरुआत, नई बिगिनिंग्स अपनी लाइफ में लेकर आओगे। ब्लेस्ड बी। आगे देखते हैं ग्रैंड क्रॉस है, सो प्रोवोकर है। सो ये साल जो है आपको मजबूर करने वाला साल है, आपकी ख्वाहिशात को उभारने वाला साल है, आपके पैशंस को उभारने वाला साल है। इस साल आप ज़्यादा, नंबर 47 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मगर ये साल जो है, इस साल आपको ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं जिसमें आप अपने आप को उकसाते हुए मजबूर होते हुए महसूस कर रहे हो कि नहीं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई डोंट वॉन्ट टू सिट अगेन, मुझे सुकून से नहीं बैठना, मुझे कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहना है। और फिर जहाँ पे आपको स्टक होना होगा, जहाँ पे आप स्टक हो रहे हो, आपकी लाइफ जो है आपको बैन करी है, वहीं से आप ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करोगे। जिससे कि एनर्जी है सैटर्न है, ट्रुथ, कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी और आप सच्चाइयों को ट्रस्ट के साथ, यकीन के साथ आप सच्चाइयों को एक्सेप्ट कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी है। रिफ्लेक्शन ज़्यादा नज़र आती है आपकी लाइफ में। थोड़ी सी मैं ये भी कहूँगी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं और थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। मुझे लगता है डेली बेसिस पे आप मेहनत करने वाले हो और मैं समझती हूँ कि पेसिमिज्म को ठोकरें मार के अपनी लाइफ में से निकाल रहे हो, क्योंकि कार्मिक सिचुएशंस आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो पेसिमिज्म है, पेसिमिस्ट लोग हैं और नेगेटिव लोग हैं, बैरियर्स हैं, उनको आप अपनी ज़िंदगी में से बहुत बुरी तरीके से झगड़ के, लड़ के या धकेल के, मुक्के मार के, किसी भी तरीके से उनको अपनी ज़िंदगी में से निकालते हुए नज़र आ रहे हो। और ये एनर्जी ये भी
रीअश्योर करिए कि इस साल ब्लेसिंग्स एश्योर्ड हैं। ठीक है, थोड़ी स्ट्रगल की बात आएंगी, मगर एश्योर्ड हैं कि इस साल आपको ब्लेसिंग्स देखने को मिलेंगी। सो ये आपकी एनर्जी है। होपफुली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो, होपफुली कि आपको रेजोनेट भी की हो। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, अपनी दुआ में याद रखना है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त सी रीडिंग में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप भी मिल जाएगा फॉर पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए। और उसके अलावा ये जो है दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे मेरे, जहाँ मैं वर्क करती हूँ। आप चाहे तो उन्हें भी ज्वाइन कर लें, और 2024 की प्ले लिस्ट भी मिलेंगी, उनको भी देखिएगा। वहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग 2024 के बेसिस पे रीडिंग्स मिल जाएंगी, और बिलीव मी रेजोनेट करती हैं, आपको रेजोनेट करेंगी। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग की भी पॉजिटिव एनर्जीज को। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 2 J2R के साथ नंबर 2 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। और या जिन लोगों ने ये स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। उम्मीद है कि आप लोगों का ये साल अच्छा, खुशबाश, कामयाबियों के साथ गुजरेगा। जिन जिन की शादी नहीं हुई, शादी करना चाहते हैं तो शादी भी हो जाएगी। और आई विश के सेहत मिलेगी, आपके प्यारे सही सलामत, जिंदा सलामत आपके साथ ये साल भरपूर खुशियों के साथ गुजारेंगे। आप उनकी खुशियाँ देखोगे, वो आपकी देखेंगे। अबंडेंस आएगी, दुनिया में अमन आएगा। ब्लेसेड बी, आमीन। सो चलें जी, आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आपने मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट करना है। व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे 2024 के, जिनमें डिफरेंट रीडिंग्स हैं। ज़ोडिएक साइन की सब रीडिंग्स भी मौजूद हैं, जिसमें सारी लाइफ के बारे में डिस्कस किया है 2024 बेसिस पे। और उसके साथ साथ आपको और भी लव रीडिंग्स भी डिफरेंट टॉपिक्स पे मिल जाएंगी 2024 के बेसिस पे। तो आप देख लीजिएगा, 2024 के 2 प्लेलिस्ट हैं, और वहाँ से आपको बहुत ज़बरदस्त गाइडेंस मिलेगी। एंड विद दूसरे यूट्यूब चैनल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चाहे तो आप उन्हें भी ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। होपफुली कि मैं आपको वहाँ पर भी देखूंगी। सो लेट्स सी, या आप मुझे वहाँ पर देखेंगे। सो लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2 ऑफ एयर, किंग ऑफ अर्थ एंड 10 ऑफ एयर। सो यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, स्पेशली टॉरस एंड लिब्रा, जेमिनी एनर्जी। सो ये जो साल है, ये साल डिप्रेशन है थोड़ा सा। आपको डिसीजन मेकिंग करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको क्लैरिटी इशू है, इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये चीज़ें हास हैं। आपकी गट फीलिंग्स आपको बहुत खास तरीके से सिग्नल्स देंगी, मगर आप कंफ्यूज रहोगे। आप अपनी गट फीलिंग्स कह लो, सिक्स सेंस कह लो, इनको भी सुन के समझ नहीं पा रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। आप में से कुछ लोग टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, मगर फिर एक से ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखने की वजह से भी आप कंफ्यूज हो रहे हो। इस तरह की फिर एनर्जी है, मैं ये कहूँगी। तो इनडिसाइसिवनेस है, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है। साल के हो सकता है अखीर तक होते होते आपको डिसीजन ले लो, मगर इस साल में आपको चॉइस मेकिंग का प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को नॉलेज का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरह से इम्बैलेंसमेंट है आपकी लाइफ में। और अच्छी बात यह है कि आप ऐसी इम्बैलेंसमेंट सिचुएशन के साथ
साथ कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे, क्योंकि आपको भी पता है कि जब तक मैं फेयर नहीं हूँगा या फेयर नहीं होंगी, कंफर्म नहीं होंगी, मुझे कोई अच्छा डिसीजन नहीं मैं ले पाऊंगी, तो आप फिर जाहिर सी बात है कि डिसीजन फिर नहीं ले पा रहे हो। तो ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन है। द एम्प्रेस आपकी खुशियों के लिए है, आपके ड्रीम्स आपकी डिज़ायर्स के बेसिस पे है, या आप किसी पर्सन को बहुत पसंद करते हो, उसके बेसिस पे बहुत आपको उसको हाई लेवल पे रखा है, उसको पेडेस्टल पे चढ़ाया हुआ है आपने। तो ये जो पर्सन है, ये जो है ना आपके लिए, आपको इसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन की कमी रहना, डिसीजन मेकिंग की कमी रहना, कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम्स रहना, ये चीज़ें हैं। और आप अपनी क्रिएशंस के लिए, अपनी लाइफ की क्रिएशंस के लिए अगर आप एक से ज़्यादा काम करते हो, उसकी वजह से भी ऐसे है कि आप ड्यूल सिचुएशन का शिकार होने की वजह से कभी अप कभी डाउन, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ब्लैक कभी वाइट, बैक एंड फोर्थ चलते आ रहे हो। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है। सो आगे देखते हैं। आपकी एनर्जी में एक और चीज़ आ रही है, ब्लेसिंग्स पैसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है। हो सकता है कि कोई इंसान बहुत स्टेबल पर्सन हो जो आपको ऐसे थैली भर के पैसे दे रहा हो, या आपको बहुत सोर्सेज दे रहा हो, आपको बहुत न्यूचर कर रहा हो। और सबसे प्यारी बात ये भी है कि आपकी खुद की प्रैक्टिकलिज्म बहुत अच्छी वर्क कर रही है। आप रिस्क नहीं ले रहे हो इस साल में, बल्कि आप रिसोर्सफुल हो, मेहनत लगन के साथ। आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंट हो, सिक्योरिटी गेन कर रहे हो, रिलायबिलिटी है, सक्सेस है, प्रोफेशनल ग्रोथ है, या कह लो फाइनेंशियल ग्रोथ है, ये चीज़ है। बहुत केयरफुल होकर चल रहे हो इन मनी मैटर्स में, और अपनी जो स्पेंडिंग्स हैं उसमें भी बहुत एहतियात से चल रहे हो। मगर आपकी लाइफ में लग्जरी आ रही है, फैमिली ओरिएंटेड रहोगे, फैमिली का बहुत ध्यान रख रहे हो, थोड़े से कंजर्वेटिव हो, मतलब कि सोच समझ के चल रहे हो, नपे तुले अंदाज में चलते हो, जंप्स नहीं लेते हो। तो फैमिली जो गैदरिंग है या फैमिली रिस्पेक्ट जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो रवायती अंदाज में जो आपको सिखाया गया है आपकी फैमिली से, आपके ट्रेडिशन से, आपके कल्चर से, आप उसको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो। आप अच्छे लाइफ पार्टनर हो, या आप अच्छे फैमिली मेम्बर हो, आप अच्छे फादर मदर हो, इस तरह की सिचुएशन है। मगर अगर आप सिंगल हो तो फिर ऑफ कोर्स आप एक अच्छे फैमिली पर्सन हो, आप एक अच्छे इंसान हो जो खुद को बहुत स्टेबलाइज्ड कर रहे हो, अपनी रेपुटेशन की बहुत ख्याल कर रहे हो। तो इस तरह की एनर्जी है। सो किंग ऑफ सोर्ड्स, अच्छी एडवाइस, अच्छी काउंसलिंग भी मिलेगी, और बहुत मुमकिन है इस साल दूसरे आपकी बहुत हेल्प करेंगे, बहुत सपोर्टिव रहेंगे, और आप खुद बहुत अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। ठीक है, आपको कुछ मामलों में डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आप कंफ्यूज रहोगे, मगर ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि आप अपनी कमिटमेंट्स को अच्छे से निभा रहे हो, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हो। अच्छा, जो चीज़ें आपके लिए सर्वेबल नहीं है, इस साल आप बहुत से लोगों को ब्लॉक करने वाले हो। ठीक है, जो लोग आपके लिए सर्वेबल नहीं हैं, वो बहुत सी सिचुएशंस ऐसी, बहुत सी हैबिट्स ऐसी ड्रॉप कर दोगे जो आपको टेंशन दे रही हैं। ठीक है, तो टेंशन है, और टेंशन को ही रिलीज कर रहे हो, बिकॉज दिस इज द जेमिनी इन सन। सो आप क्लियर हो जाओगे कि व्हाट यू वांट एक्चुअली, और आप अपनी लाइफ में एक नई बिगिनिंग लाने की कोशिश करोगे, इसलिए टेंशनों को रिलीज करते हुए नजर आते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन। सो हो सकता है आप में से कुछ लोग, किसी मैरिड लवर आया है, सो इट सीम्स लाइक कि हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन के साथ, या किसी एक्सपेंसिव रिच पर्सन के साथ, खाते पीते पर्सन के साथ, जो ट्रेडिशनल है, अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, अपनी फैमिली को बड़ी कमिटमेंट देता है, ऐसे इंसान के साथ लव में हो, और उसके साथ आप अपनी सिचुएशन को एंड कर रहे हो, या उसके साथ जो आपकी टेंशन हैं वो ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, ये भी मुमकिन है कि हो रहा हो, क्योंकि बैकग्राउंड बता रहा है कि आपको काफ़ी स्ट्रगल आई है, काफ़ी चैलेंजेस का सामना आया है, आपको घसीट दिया गया, आप लोनलीनेस पे चले गए, आप ब्लॉक्ड हुए, आप रिस्ट्रिक्ट हुए, आपने काफ़ी कमिटमेंट देने की कोशिश की, डिस्टेंस कनेक्शन बना, ऑनलाइन सिचुएशन क्रिएशन की, आपको बहुत पैशंस महसूस हुए, मगर आपको बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशंस का सामना रहा, आपने बहुत लव किया, आप मैरिज और फैमिली पे बहुत कंबाइंड रहे, मतलब आपकी हिस्ट्री काफ़ी गहरी रही है बैक पे ना। तो आप जो है इस हिस्ट्री को ख़त्म करोगे। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे क्या चल रहा है। हैंगमैन, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, पॉज पे हो, डिस्टेंस पे हो, पॉज एंड डिस्टेंस है। काफ़ी देर बाद सक्सेस, और कोई प्रपोजल बेसिस पे या लव बेसिस पे आपको अच्छी एनर्जीज देखने को मिलेंगी।
मतलब कि जो चीज़ें सर्वेबल नहीं हैं, चाहे वो इंक्लूडिंग लोग हों, आप उनसे निकल रहे हो। अच्छा, आप इस साल मैस्कुलिन बहुत हो। मैस्कुलिन माने कि आप जो हो डोमिनेट भी हो, आप डिसीजन बहुत अच्छे ले रहे हो, दूसरों के लिए बहुत सपोर्टिव हो, रिसोर्सफुल हो, रिवॉर्ड्स और सक्सेस आपके सामने है, आप बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आपको गुड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, आप अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस या बहुत कंपोज रखोगे। आपके अंदर कन्फ्यूजन ज़रूर है अपने ख्वाहिशात और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ये किसी पर्सन को जिसको डिज़ायर करते हो उसके बेसिस पे, अपनी लव ब्यूटी के ऊपर, मगर आप अपने आप को बहुत बैलेंस रखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। चलिए अब आगे देखते हैं। सो सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। ये सक्सेस की एनर्जी पहले भी मैंने आपको बताई थी, तो इस साल आपको सक्सेस मिलेगी। एक्सेस हैं, फोर्स वर्किंग अगेंस्ट यू। तो कुछ फोर्सेस हैं जो आपके अगेंस्ट वर्क कर रही हैं। मैंने अभी बताया ना, जो चीज़ें सर्व नहीं कर पा रही हैं आपको, तो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है, उन्हें आप कट ऑफ करोगे। तो ऐसे है कि आपके अगेंस्ट यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, नेगेटिव वर्किंग, नेगेटिव प्रोजेक्शन, या फिर कुछ वक्त का, हालात का ऐसा कोई सिस्टम चल रहा है जो आपके अगेंस्ट है। तो आप उसे कट ऑफ करने की कोशिशें बड़े अच्छे तरीके से कर पाओगे। एंड देन हेयर इज द पाइनएप्पल, रिकंसिलेशन। बहुत से लोग रिकंसिलेशन करेंगे इस साल। टेंशन खत्म हो रही है ना। दिसंबर आपके लिए इस साल का खास रहेगा, मतलब साल का एंड जो है आपके लिए स्पेशल हो सकता है। चलें जी आगे देखते हैं। सो हियर इज़ द ऑटम हार्वेस्ट। इस साल आपको फ़ायदे बड़े मिल रहे हैं। आप अबंडेंस में हो, आप ग्रोथ में हो, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है, किसी भी किस्म से प्रोग्रेस आई। ये बातें पहले भी मैंने बताई थी। तो बहुत मेहनत आपने करी है अपनी लाइफ में, या इस साल बहुत मेहनत कर रहे हो, मगर उसके फ़ायदे मिल रहे हैं, उसके बेनिफिट्स आपके हाथ में आ रहे हैं। ये एक लकी साइन है कि इस साल आपको बेनिफिट्स आपके हाथ लगेंगे ना। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को। सो अट्रैक्शन है मार्स एंड हॉट। सो पैशनेट रहोगे, अट्रैक्टिव रहोगे, दूसरे आपकी तो बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी बड़ी पैशनेट एंथुसियास्टिक है, करिश्मा है आपकी पर्सनालिटी में, तो नेचुरली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, खींचेंगे आपकी तरफ। और आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जी है कि ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ जीना है, कुछ करके आगे बढ़ना है। और मैंने आपको बोला था कि मेल एनर्जी आपकी काफ़ी स्ट्रांग है। आपकी पर्सनालिटी में जो मेल फैक्टर है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो हर इंसान में मेल और फीमेल कैरेक्टर्स की एनर्जीज होती हैं, मतलब कि हम ज़िद्दी भी होते हैं, हम न्योचर भी करते हैं, हम पैम्पर करते हैं, हम सेंसिटिव भी होते हैं, हम सख्त मिजाज भी होते हैं। ठीक है, इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, इसमें फेमिनिज्म भी है, इसमें मैस्कुलिनिज्म भी है। तो आपका मैस्कुलिनिज्म बड़ा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। आप अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो इस साल। और अगर कोई आपको तंग कर रहा है तो आ बैल मुझे मार, वो हाल आप दूसरों का करोगे कि आओ आओ मैं तुम्हें बताता हूँ मज़ा। तो आपका फिर वो आपके सींग फिर निकल आएंगे और आप फिर बड़े गुस्सीले अंदाज में उसको एक्टिवली, फ्यूरियसली, अग्रेसिव वे में हैंडल करोगे, एक्शन में आ जाओगे। ठीक है, या कट ऑफ करोगे, फाइट करोगे, असर्टिव हो सकते हो, ये भी चांसेस मौजूद हैं। मगर आप इस साल एक और ये भी है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योगास कर रहे हो, जॉगिंग्स कर रहे हो, कोई एक्टिविटी अपना रहे हो जिसमें आप फुल ऑफ मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो आप फुल ऑफ वाइब्रेशन हो, तो अपनी एनर्जीज को यूटिलाइज तो करना है ना कहीं। तो आप कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ भी अपने लिए हेल्दी वे में अपनाने वाले हो इस साल में ना। तो और देखते हैं। सो नंबर 14 के साथ नंबर 5 आया है। सो इस साल जो है कोई है जो आपके लिए मास्टरी प्लान करता है, बहुत स्मार्टी है, शिकारी है, यूं कह लें कि डिसऑनेस्ट फ्रेंड है, डिसऑनेस्ट पर्सन है, कनिंग है, वो एनिमी कह लें कि कोई है जो अभी यहाँ पर भी पहले आया कि फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ साजिशें करने वाले। तो यहाँ पर है कोई जो आपके साथ ना आपको यूज़ करना चाहता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लिए कुछ बुरा कर रहा है साजिश करके, नहीं, वो आपको इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल करना चाहेगा।
ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है। असल में वो दोस्त के भेस में दुश्मन कह लो या चापलूस कह लो या ऐसा इंसान कह लो जो कनिंग है, आपका दुश्मन है, बेसिकली वो आपके साथ बहुत ट्रू नहीं है। इस साल इस तरह का कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बी वेयर ऑफ दैट थिंग। और आप अपनी फैमिली बना रहे हो, लेगेसीज बना रहे हो, पैसे आ रहे हैं तो लेगेसीज तो बनेगी ना और स्टेबिलिटी तो बनेगी। और उसके अलावा ये भी है कि फैमिली ट्री है, तो कैन बी पॉसिबल कि आप जायदाद वगैरह बना रहे हो, या आपके जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, ये इश्यूज जो हैं, जायदादी इश्यूज हो गए या फैमिली इश्यूज हो गए, वो हल हो रहे हैं। ठीक है, तो अथॉरिटी मिलेगी, रूट्स आप लोगों की स्ट्रांग होंगी, या आपके ख़ानदान में, आपकी फैमिली में नए लोगों का इजाफा हो रहा है, ये भी चांसेस हैं। आप अपनी फैमिली बिल्डअप कर रहे हो, आप फैमिली के लिए बहुत कंसर्न रहोगे, फैमिली के साथ यूनाइट रहोगे, आपकी रूट्स आपकी फैमिली के साथ, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी फैमिली के साथ बहुत अच्छे तरीके से हो पा रही हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे कोई जेलस पर्सन ज़रूर है आपकी लाइफ में ना। उफ, मैंने भी ये पाइल सेलेक्ट की थी। चलें और देखते हैं। लियो, मैंने आगे अभी आपको बताया कि बड़े पावरफुल और एनर्जेटिक रहोगे, तो यहाँ पर फिर वही है, बहुत सेल्फ कॉन्शियसनेस आप में रहेगा, अपनी पर्सनालिटी पे बहुत फोकस्ड हो। सो रिलीज द पावर ऑफ योर हार्ट। सो इट सीम्स लाइक कि 5 वीक से 5 मंथ बहुत हास हो सकते हैं। लियो सीजन भी आपके लिए हास हो सकता है, उसके साथ साथ लियो पीपल हास हो सकते हैं। और लियो आपका स्टार साइन या आपके सन मून राइजिंग बेसिस पे भी हो सकता है, जैसे कि मेरा लियो मार्स साइन है, और मुझे पता है कि मुझे कोई तंग करेगा तो फिर मैं कहूँ कि आ बैल मुझे मार, आ मैं तुझे बताती हूँ मज़ा। उसका हाल ये करूँगी कि तुमने मुझे छेड़ा तो छेड़ा क्यों। तो यहाँ पर ऐसे ही है कि इनर पॉजिटिव स्पिरिट की तरफ आपका ध्यान रहेगा। आप अपनी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं उन पे वर्क करने की कोशिश करोगे, अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करो। बेसिकली ये जो साल है, ये साल आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, आप अपने काम से काम रखना चाहते हो। और जब आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, अपनी लाइफ की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे, कोई ऐसा पर्सन है खास जो जेलस और मीन हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है क्योंकि आप सक्सेस गेन कर रहे हो। एंड नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, टीम वर्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। कुछ वर्क्स बड़े खास आपके लिए हो सकते हैं। ठीक है, आपके लिए वर्क जो है, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो वर्क करने वाली हैं। टीम वर्क कह लो या कोलैबोरेशंस कह लो, रिकन्सिलेशंस कह लो, आपके लिए स्मूथ गोइंग रोड बन जाएगी। दूसरे भी सोर्सेज आपको मुहैया कर देंगे, इस तरह की एनर्जी है। रिजेक्शन है, कुछ मामलात में रिजेक्शन। ये रिजेक्शन आपकी, ये जो मैंने अभी बताया था कि जो कट ऑफ कर रहे हो, आप खुद ब्लॉक कर रहे हो कुछ चीज़ों को, वही चीज़ यहाँ पर आ रही है। कैन बी पॉसिबल लोग भी आपको करें, मगर अगर लोगों ने किया तो आपको भी पता है कि कैसे उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। इस साल आप इसी तरह से हो, मुंह तोड़ जवाब देने वाले। तो पीस इज देयर। सो वही आप अपनी लिव एंड लेट लिव, वो वाला हाल है आपका ना, कि आप जियो और जीने दो। उस तरह से हो कि कोई मुझे तंग ना करे, मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा, मुझे खुश रहना है, अमन मुझे पसंद है, पीस के साथ रहूँगा या रहूँगी, आप भी पीस के साथ रहें। आप अपने मैटर्स में रहें, मैं अपने मैटर्स में रहूँ। तो पीस इज़ देयर, ट्रैंक्विलिटी इज़ देयर इस साल में। और देखते हैं अबंडेंस। ये देखिए जी, अबंडेंस का मैंने पहले ही आपको बताया था, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्टिंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट एंड ग्रेटिट्यूड एंड ब्लिस। सो ये साल जो है आपके लिए ग्रेटिट्यूड का है, ब्लेसिंग्स का है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव आउटकम्स आ रहे हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। आप यूँ समझ लो सक्सेस है, सक्सेस ही है, गेनिंग है, और ग्रैटिट्यूड्स रहेंगे। तो शुक्रगुजारी भी होनी चाहिए ना उसकी वजह से कि गॉड ने आपको इतनी नेमतों से नवाजा है, इतना कुछ दिया है, तो उसका शुक्र तो अदा करें। ठीक है, आपने मेहनत की, आपने गेन कर लिया, मगर गॉड ने आपको नवाजा, आपको दिया, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी, तो आप इस काबिल हुए कि आप कुछ कर सको और आप गेन कर सको। तो शुक्रगुजार रहिएगा और क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को। डेट है समथिंग, मीटिंग समवन न्यू, गेटिंग बैक, डेट, गेट बैक आउट देयर, प्लान सेट अ डेट। सो होपफुली कि ये साल जो है डेटिंग का साल हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी लव बेस पे आ रही हो, या जिस पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हैं उसी के साथ। मगर यहाँ पर ज़्यादातर के लिए तो है कोई नया पर्सन आ सकता है, या एक नया, क्योंकि रिकन्सिलेशन भी है, तो हो सकता है कि दोबारा से कनेक्शन स्टार्ट हो रहा हो, रिकन्सिलेशन हो रही हो, या आपकी लव लाइफ जो है नेक्स्ट लेवल पे। बस एक बात पक्की है कि आपकी लव लाइफ नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी।
और आप लोगों की जो है डेट पक्की हो सकती है, शादी हो सकती है, मंगनी हो सकती है, या वाकई खाली डेट ही कर रहे हो, बातचीत कर सकते हो, इस तरह की एनर्जी है। स्कॉर्पियो है, आई ट्रांसफॉर्म, अपने आप को बहुत चेंज करोगे और ये चेंजेस ज़्यादातर आप लोगों को आपके फाइनेंसेस में, आपकी सेक्सुअल लाइफ में, आपकी जो है हेल्थ में, आपकी कह सकते हैं कि आपकी सेक्रीफाइजेशन, आपकी हीलिंग्स में, और आपकी जो सेविंग्स हैं इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी और इम्प्रूवमेंट आएगी। आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें सर्व नहीं करी उनको कट ऑफ कर रहे हो, तो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रहोगे इस साल। ये एनर्जी बहुत खास है। मर्करी माइंड, आपका माइंड बड़ा अच्छा से वर्क करेगा, आपके बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, नॉलेज में इजाफा हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। आपका आपके फाइनेंसेस में इजाफा तो मैंने पहले ही बताया था कि हो रहा है, आपकी अक्ल में इजाफा, नॉलेज और अक्ल वही बात हो गई ना, विजडम गेनिंग कर रहे हो, दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, मगर समहाउ डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रही है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन भी साथ साथ चलेगी। तो ये बहुत प्यारी रीडिंग है, क्लेम कीजिएगा इसको, बस लोगों पे ट्रस्ट ना कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना वो आपको शिकार बना लेंगे और आपसे फ़ायदे हासिल कर लेंगे। ब्लाइंड गेम्स मत खेलिएगा, मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिएगा। बाकी सब कुछ ठीक है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली रीडिंग करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करें, एंड आप जो है मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे यूट्यूब चैनल्स भी मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2024 के बेसिस पे 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी, आप उनको क्लिक करें, उसमें बहुत ज़बरदस्त रीडिंग्स हैं, उनको भी इंजॉय कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 3, S2Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया, या ये ग्रीन स्टोन जिन लोगों ने पिक किया, लेट्स सी ये आप लोगों की 2024 की प्रेडिक्शन है। हम देखेंगे कि क्या होने जा रहा है आपकी लाइफ में इन अ जनरल सेंस, और उम्मीद कीजिए कि पॉजिटिव एनर्जी आए, और क्लेम भी कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जीज को। दूसरा ये है, उम्मीद आपसे मुझे भी है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर देख लें, वहाँ पर आपको एक तो व्हाट्सअप मिल जाएगा अगर आप मेरे से पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं। दूसरा, आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, चाहे तो उन्हें भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2024 की प्लेलिस्ट मिलेंगी, 2 किस्म की प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिनमें बहुत सी रीडिंग्स हैं 2024 की। स्टार साइन रीडिंग्स भी हैं, लव रीडिंग्स भी हैं, जनरल रीडिंग्स भी हैं, वहाँ से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल सकती है, उनको भी देख लीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 3, किंग ऑफ एयर, क्वीन ऑफ फायर, 6 ऑफ एयर। सो गाइस, यहाँ पर है जेमिनी, एक्वेरियस, लियो एंड एरीज, एक्वेरियस विद द मर्करी। सो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जीज आई हैं। सो ये साल आपका ना विजडम गेनिंग का है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो रहे हो, काफ़ी अपने आप को न्यूट्रल कंपोज्ड रखने की कोशिशें करोगे। ये साल आप बहुत ज़्यादा गाइडेंस, काउंसलिंग वगैरह भी कर रहे हो।
मतलब अगर आपको खुद कोई डिसीजन नहीं बन रहा, लाइफ पाथ सेटअप नहीं हो रहा, तो आप दूसरों से डिसीजंस लेने की कोशिश या दूसरों से डिस्कस करने की कोशिश, प्रोफेशनल जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं उनसे गाइडलाइन लेने की कोशिश, या जो एक्सपीरियंस्ड हैं मैटर्स पे उनसे डिस्कस करने की कोशिशें करोगे। बहुत मुमकिन है आप में से बहुत से जो है ना ग्रुप नंबर 3 आप लोग जो है ना पीपल पर्सनली अपनी टैरो रीडिंग्स भी ले रहे हो इस साल ना, क्योंकि आपकी एनर्जी बता रही है कि आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, आप लॉजिकल बेसिस पे चलना चाहते हो, फेयर हैंडलिंग करना चाहते हो, तो उससे असर्टिव हो। इमोशंस को साइड पे रखा हुआ है आपने, आप इमोशंस के साथ नहीं चलना चाहते हो। अच्छा, अगर आप लोगों को लीगल इश्यूज आएंगे तो बहुत अच्छा प्रोफेशनल आपको काउंसलर या गाइडर या लॉयर वगैरह भी मिल सकता है, या टीचर। तो आप काफ़ी लॉजिकल बेसिस पे चलोगे, अपनी टेंशनें रिलीज़ करना चाहते हो, जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही, जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही, उनसे कट ऑफ करना आपके लिए बहुत आसान है इस साल। आप बहुत इजीली अपने आप को अक्लमंदी के साथ साइड पे हटा लोगे। और इस साल जो है जनाब कुछ लोग जो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सन मून राइजिंग पीपल से भी कट ऑफ कर रहे हैं। अब देखें, अब आप लोगों को तो नहीं पता कि ये स्टार साइन, हर एक को नहीं पता होता सन मून राइजिंग बेसिस पे स्टार साइंस का, तो वो तो बर्थ चार्ट रीडिंग से पता लगता है। तो ये मुमकिन है कि ऐसे हो कि आपके जो पर्सन आपके साथ बहुत खड़ूस और सड़ू और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, उनके साथ आप जो है थोड़ा सा कट ऑफ कर लो। बहरहाल आप बहुत एम्बिशियस रहोगे, बहुत कॉन्फिडेंट हो, फ्रेंडली हो, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, आप में इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी में बड़ा निखार आ रहा है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल आ रहा है। इस साल आप ऐसे नहीं हो कि लोगों के पीछे भागोगे, मजबूर होगे, रोध होगे, उनसे बेग्स करोगे कि देखो मेरा ख्याल करो, देखो मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें, या मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो नहीं। अच्छा, इस साल आप लोग करियर ओरिएंटेड भी हो, आप में से बहुत से लोग करियर बना रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं करिश्मा अपना ऐसा बना रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी ऐसे इन्फ्लुएंस दे रहे हैं दूसरों को कि लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आप फ्रेंडली तो बहुत ज़्यादा हो, मगर आपके अंदर गुस्सा भी है, आप गुस्सीले मिजाज के भी हो। अगर किसी ने आपको तंग किया तो आप फिर बहुत ही क्विक टेम्पर के आओगे और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली, ब्लंटली, ओपनली उसको स्टेटमेंट दाग दोगे, उसके माथे पे चिपका दोगे, लो ये है तुम्हारी औकात। इस तरह से आप स्ट्रेटली उसको बता सकते हो। मगर ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि आप जो हो दूसरों को हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो, एडवाइस भी दे रहे हो, आपका पर्सनालिटी इन्फ्लुएंसिंग है। मगर जब आपकी बात आएगी मैन ऑफ द बिजनेस की, मतलब कि अपने गोल्स की, अपनी सिचुएशंस की, अपनी मैनिफेस्टेशंस की, फिर आप किसी को नहीं देख रहे, फिर किसी को क्या पड़ी है, कोई कुछ भी करता रहे, आपने अपनी अपनी ज़िंदगी जीनी है, आप इस तरह से हो। तो आप थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा हो, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो रहे हो, सेल्फ डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, गो गेटर हो, अपने एम्बिशंस पे वर्क कर रहे हो, अपनी आज़ादी पे वर्क कर रहे हो, बनो सबरोगे इस साल बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, पैशनेट हो। सो इट सीम्स लाइक इस साल 1 से 2 रिलेशन टपका डालोगे, मतलब कि 1 से ज़्यादा रिलेशंस में इंटरेस्ट आ सकता है, और आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे अपने लिए लव लाइफ को। और अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो उस बेसिस पे भी एक्सप्लोर करो कि व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। और इस साल आप क्लेम कर रहे हो अपने फ्रीडम को। मैं फिर कहूँगी कि आपको कोई रोके टोकेगा तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी। अगर आप पहले सैडी थे, ग्लूमी थे, डिप्रेस थे, तो ये जो डिप्रेशन था, ये सैडनेस थी, अब आप इससे निकल जाओगे। आप ऐसी टेंशन ही अपनी लाइफ में से निकालते हुए दिखाई दे रहे हो। पॉजिटिव एनर्जी है आपकी ना, तो यू आर शाइनी स्टार इन दिस ईयर, ये मैं कहूँगी। तो ड्रामा, ट्रेजेडी वर्क्स जो हैं, ट्रिकी वर्क्स जो हैं, ट्रिकी पीपल हैं, इनसे भी दूर हट रहे हो। कैन बी पॉसिबल कि आप अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हो, कैन बी पॉसिबल आप ट्रैवल कर रहे हो, कैन बी पॉसिबल कि आप अपनी सोच बदल रहे हो, अपना रवैया बदल रहे हो, इसलिए लोगों के साथ ताल्लुकात की नवीयत भी बदल जाएगी। बहुत से लोगों को अपनी लाइफ में से कट ऑफ कर दोगे, जहाँ पे डिग्रेडेशन है, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, क्योंकि इस साल आप किसी के आगे घुटने नहीं टेक रहे हो। तो रिलीज़ कर रहे हो अपनी सिचुएशंस को, टेंशनों को। और फाइनेंशियली भी इस साल जो है टेंशनें काफ़ी हद तक कम रहेंगी। और अगर 1 से ज़्यादा वर्क कर रहे थे तो उसमें भी अपने आप को जो है स्टेबलाइज करने की कोशिशें करोगे। कोई ना कोई एक काम जो है ड्रॉप कर दोगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सर्वेबल नहीं है। और देखते हैं
वेल्थ इस दफ़ा इस साल बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि मैंने अभी बताया आप लोग फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम्स में थे तो वो निकल जाएंगी आपकी प्रॉब्लम्स और आप टेंशन फ्री हो जाओगे वेल्थ बेसिस पे, सोर्सेज बेसिस पे। सो डोर है, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। सो इस साल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और आप उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करो। एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, प्रपोजल्स आ सकते हैं, किसी किस्म की और अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, या जो आप डिपेंड करते हो, अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हो उस बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, किसी के साथ डेट वगैरह रिलेशन बनाना चाहते हो उस बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। मगर इस साल आप में से बहुत सारे जो हैं फिजिकल कनेक्शन में आएंगे, डेटिंग वगैरह करेंगे। सो आगे है मौक है। सो टेकिंग अ वकेशन फिजिकल और मेंटली। सो सैर सपाटा कर रहे हो, ट्रिप पे जाओगे, छोटा मोटा ट्रिप, मैंने बताया ना ट्रैवल हो रहा है, चेंज ऑफ सीनरी हो रही है आप लोगों की। छोटा मोटा ट्रिप जो है इस साल आप लोगों का बनता है और आप फिजिकली करो, आप फिजिकल बेसिस पे करो, मेंटल बेसिस पे करो, आपको मतलब रिलैक्स करने का मौका मिल रहा है यहाँ पर। और जुलाई का मंथ बहुत पॉजिटिव नज़र आता है, जुलाई मंथ आपके लिए इस साल ख़ास रहेगा। और देखते हैं, ईगो इज़ देयर, वैनिटी एंड प्राइड। सो ये ईगो तो मैंने आपको बताया ना, जो आपको थकाएगा, परेशान करेगा, उसके माथे पे चिपकाओगे कि लो ये तुम्हारी औकात, तो मुझे तंग कर रहे थे, तो एक्सक्यूज मी। तो इस साल तो आप ऑफ कोर्स किसी के आगे झुकने वाले तो हो नहीं, तो उसकी वजह से तो सेंस ऑफ प्राउडनेस तो आएगा, ब्लंट भी हो रहे हो, कॉन्फिडेंट भी हो, तो अपनी वैल्यू का एहसास है, तो दूसरों को लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्राउडिश हो, दूसरों को लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो। ये चीज़ भी है यहाँ पे ना कि प्राउडनेस और बहरहाल आप अपने आप को देखकर ना आपको या अपनी सेल्फ में आपको अपनी वैल्यू का अंदाज़ा हो रहा है और आप अपने आप को कुछ समझ रहे हो, वर्थ कर रहे हो, अपनी प्रेशियस हो, आप अपने आप को एज ग्रांटेड नहीं हिस्सा ले रहे। टॉक्सिसिटी इस साल है, बाउंडनेस एंड पैटर्न्स, कुछ बाउंड्रीज बन रही हैं, मतलब अनप्लेजेंट मोमेंट्स हैं, किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हैं, चाहे वो ताल्लुकात में हो, चाहे वो लोगों के साथ आपकी हैबिट्स में हो, चाहे आपकी खुद की कोई नशा वगैरह की आदत हो या किसी किस्म की नेगेटिव प्रोजेक्शंस हो, मगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव टॉक्सिसिटी भी साथ साथ चल रही है। और ईगो भी या इस साल में हास हो रही है आपकी, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट कहूँगी, नॉट ईगो। मैं ये कहूँगी कि सेल्फ रिस्पेक्ट में आपके ना इजाफा हो रहा है, आप अपने आप को झुकाना नहीं चाहते हो दूसरों के सामने। और देखते हैं, सो नंबर 34 आया है। सो इट सीम्स लाइक कि इस साल ट्रिप वगैरह हो सकता है, आप सैर सपाटे पे जा सकते हो, घूमना फिरना रहेगा, लॉन्ग ट्रिप, शॉर्ट ट्रिप, अब्रॉड ट्रिप, सी ट्रिप्स, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों की हाँ ऐसा भी मुमकिन है कि आपकी तरफ कोई ट्रैवल करके आ रहा है, अगर आप नहीं जाओगे तो कोई और आपकी तरफ आएगा, मगर मुमकिन तो यही है कि आप लोग खुद कोई हैप्पी ट्रिप करोगे और इंजॉय करोगे, सैर सपाटा करोगे, इंजॉय करोगे। अच्छा, अपने घर की तरफ आपका बड़ा ध्यान होगा, आप अपने घर को फर्निश्ड कर रहे हो, उसमें लग्जरी बढ़ा रहे हो, उसमें एक्सपेंसिव चीज़ों का इजाफा करोगे, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करोगे, घर भी खरीद सकते हो, शादी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। काफ़ी हद तक खुद को मैकेनिकल भी बना रहे हो, मतलब चीज़ों का इजाफा हो रहा है ना, तो इस तरह की रिलायबिलिटी है। और ये सोचोगे, ये कहोगे कि लिविंग टुगेदर, शुड बी लिविंग टुगेदर, फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना है, तो ये चीज़ आपके अंदर खास दिखाई दे रही है। और देखते हैं, सो अबंडेंस, पैसे शैसे आ रहे हैं, वेल्थ आ रही है, ये तो मैंने पहले भी बताया था। एक्सपेंसिव चीज़ों का इजाफा हो रहा है, क्रिएटिव हो रहे हो, तो क्रिएटिविटी भी तो मैंने पहले ही बताया था कि आपके अंदर है। इस साल आप अपने लिए कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन या मैनिफेस्टेशन जो है वो करोगे, क्रिएटिव रहोगे, अपने लिए अपने गोल्स को फुलफिल करने की कोशिशें करते रहोगे। कैप्रिकॉर्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उसके अलावा नंबर 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो परसीव सक्सेस, सो ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत, बहुत लगन के बाद आप सक्सेस गेन कर रहे हो और उस सक्सेस को काफ़ी हद तक होल्ड भी रखोगे या अपनी पर्सनालिटी को बहुत परफेक्ट रखने की कोशिशें करोगे, चाहे ये करियर में है, चाहे ये फैमिली में है, मगर अपनी पर्सनालिटी को परफेक्ट रखना और अपनी फैमिली होल्ड रखना या अपने करियर होल्ड कायम रखना, अपनी स्टेटस को, अपनी इमेज को बैलेंस रखना, वो चीज़ आपके अंदर बड़ी अच्छी तरीके से नज़र आ रही है। 10वां महीना आप लोगों के लिए हास भी हो सकता है, 10वां वीक भी हास हो सकता है, 7 नंबर भी हास है आप लोगों के लिए। डिटर्मिनिंग द
सर्कमस्टांसेस। अच्छा, हालात पे डिपेंड कर रहा है। कुछ ऐसा है कि रेगुलर रूटीन पे आप साइकिल पे चल रहे हो, मतलब जो सुबह उठे शाम को सोए, वो जो आपकी रूटीन है उसको आप बहुत ज़्यादा कैरी करोगे। हालात पे बहुत डिपेंड कर रहा है, हालात के हिसाब से आप चीज़ों को डिटरमिन करोगे। आगे देखते हैं। सो थर्ड हाउस है मैसेजेस। सो आपका अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशन, अपने कजन्स के साथ रिलेशन अच्छा होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी बेहतर होंगी। पैसे शैसे जो है वो तो मैंने पहले ही बताया था अच्छे हो रहे हैं। अगर पढ़ते शढ़ते हो तो पढ़ने शढ़ने में अच्छा मामला रहेगा। शॉर्ट ट्रिप्स आपको ज़रूर आ रहे हैं इस साल। आपका माइंड में क्लैरिटी आएगी, आप फोकस्ड हो जाओगे। कुछ लोग इस तरह से भी हैं कि कुछ पजल्स हैं आपकी लाइफ में, उनको हल करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो मून सोल है आपका, अपनी सोल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आप साइकिक हो रहे हो, इंट्यूटिव हो रहे हो। आपका अपनी मतलब अपनी अपनी सन्स के साथ, अपनी अपनी ज़ात के साथ बहुत ज़्यादा, अपनी मदरली कैरेक्टर्स, मदरली जो कनेक्शंस हैं आपके, अपने जो मैका हो गया, अपना जो ननिहाल हो गया, उन लोगों के साथ आपके कनेक्शन ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। मॉम्स के साथ आपका रिलेशन बेहतर हो रहा है। आप खुद मॉम हो या आप खुद इस टाइप के करेक्टर हो, आपके फीमेल करेक्टर्स हो गए, आपके बहन भाइयों में बहनें हो गई, इनके साथ आपके रिलेशन भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अच्छा, आपकी हैबिट्स में बेहतरी आएगी, आपके इमोशंस बहुत गहरे रहेंगे। आप इंस्टिंक्ट कर रहे हो, आप चीज़ों को बहुत जल्द जज कर रहे हो या बहुत जल्द फील कर लोगे, समझ जाओगे। आपकी सिक्स सेंस बहुत तेज़ रहेगी। आपको ख्वाब बहुत अच्छे आ रहे हैं ना, या यूँ कह लें कि ख्वाब बहुत सच्चे आएंगे इस साल में। सोल सर्चिंग में आप काफ़ी हद तक कामयाब रहोगे। एक्सेस हैं ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबेंडमेंट। सो इस साल आप ऐसे रिलेशंस जो आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो चुकी हैं उनको अपनी लाइफ में से कट ऑफ कर रहे हो। चाहे ये लव रिलेशंस हो, तो मैंने आपको बताया ना, आप क्लेम कर रहे हो अपने फ्रीडम को। अब देखिए, अगर आप जंजीरों में बाउंड थे, आप कोई ऐसा पैटर्न है, कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें खुद को बहुत बाउंड आपने महसूस किया है, तो अब आप उसको तोड़ रहे हो। ये टॉक्सिक रिलेशन है जिसमें से खुद को निकालोगे। सेपरेशन बेहतर है। आपको लगेगा कि बुरे रिलेशन से बेहतर है मैं खुद को अकेला कर लूँ, मैं खुद तनहा रहूँ, मैं अपने ऊपर वर्क करूँ, अपने ऊपर टाइम दूँ, अपनी एनर्जीज को दूसरों को ना दूँ, अपने टाइम को दूसरों पे ना लगाऊं। तो इस तरह की आपकी एनर्जी है। एंड देन है कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड कन्वर्सिंग सो विद द मोमेंट, फीलिंग अपलिफ्टिंग फ्रेंडशिप। हाँ, फ्रेंड्स तो आप बनाओगे, डेटिंग शेटिंग कर रहे हो या फ्रेंड्स बना रहे हो, फन फ्लर्ट करोगे, छोटे मोटे रिस्क उठाओगे, अपने आप को बिजी रखने के लिए एडवेंचर्स लोगे, ये सब कुछ तो आप कर रहे हो। फ्रेंडशिप्स आपकी बढ़ेंगी क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है इस साल। और इस साल आपको ना नहीं पसंद, इस साल आई डोंट नो वाई, मगर आपको ना नहीं पसंद। अगर कोई ना करता है या आपको एज ग्रांटेड लेता है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता, तो आपकी ईगो बहुत हर्ट हो जाएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप उसके लिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत ग्रज भी दिल में पाल लो, ठीक है। इस तरह की भी सिचुएशन आपकी दिखाई देती है। मगर आप ज़्यादातर कोशिश तो आपकी यही रहेगी कि आप अपने मोटिव पे रहना चाहोगे। जो चाहा, जिसकी ख्वाहिश की उसको पा लिया, उस तरह की आपकी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई देती है। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो, जो चाहा है उसके लिए हार्ड वर्क आपके अंदर नज़र आता है। तो होपफुली कि आप अच्छा, अगर आप लोग मैरिड हो, रिलेशन में हो, तो काफ़ी सेक्सुअल हो इस साल, बहुत सेक्सुअल भी रहने वाले हो। और आपकी फीलिंग्स ही इस तरह की हैं कि सेक्सुअलिटी है। और इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको तो बिल्कुल आप कट ऑफ कर रहे हो ना। सो होपफुली ये रीडिंग आपको किसी तरह से हेल्पफुल लगे और आपके लिए रेजोनेट हो। और आपने सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सअप मिल जाएगा, अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे, चाहे तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। थर्डली, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दूसरे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे 2024 के, उन्हें क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सी वीडियोस ऐड आपको मिलेंगी 2024 की, जो कि मैंने अपने इस YouTube चैनल पे और दूसरे YouTube चैनल पे बनाई हैं। वहाँ से भी आपको काफ़ी गाइडलाइन मिल जाएगी, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मेरी भी दुआ है कि ये साल आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा गुजरे और मेरे लिए भी बहुत अच्छा गुजरे। टेक केयर, बाय बाय।